के समस्त लोकों में चलता है। समस्त लोकों मतलब ये पृथ्वी लोक है, अन्य जो लोक होंगे पृथ्वी जैसे कहते हैं कि ऐसे हजारों लोक हैं जहाँ पे मानव जीवन है, हमें पता नहीं है। ठीक है, पृथ्वी जैसे बहुत से ऐसे लोक हैं, और कहते हैं कि हजारों सूर्य हैं, लाखों में सूर्य हैं, जहाँ जो है अन्य पृथ्वियों को जो है वो अपना प्रकाश देते हैं। हमें तो केवल दो ही तीन ग्रहों के बारे में, 9 ग्रहों के बारे में और चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में बस पता है। परंतु वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि हजारों करोड़ों की संख्या में पृथ्वियाँ हैं और उन पे मानव जीवन है, और हजारों की संख्या में सूर्य हैं। तो परमात्मा कितनी बड़ी विशालता में है वो, और सभी जगह परमात्मा का नियम एक ही चलता है, न्याय व्यवस्था की। कोई कर्म करेगा तो उसका फल उसको परमात्मा देगा। और दूसरी चीज़ आती है कि जो इसीलिए जो है समस्त ब्रह्मांड का राजा कौन है? परमात्मा है। तो राजा भी परमात्मा को मानना चाहिए, न कि किसी जीव यहाँ के प्राणी को बना लेना चाहिए कि यह मेरा राजा है। भौतिक रूप से हो सकता है, आध्यात्मिक रूप से जो आपका राजा है वो कौन है? वह ईश्वर है, और ईश्वर को ही अपना राजा मानना चाहिए। और जीवात्मा जो है, कोई भी जीवात्मा जो है समस्त ब्रह्मांड का राजा नहीं हो सकता है। न भूतकाल में कभी ऐसा हुआ है, न होगा, न जीवात्मा जो है न आने वाले समय में, भूत में, वर्तमान में, न भविष्य में कभी होगा कि जीवात्मा जो है पूरे ब्रह्मांड का, पूरे पृथ्वी लोक का जो है राजा बन जाए। ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसलिए परमात्मा, ये जीवात्मा भी जो है परमात्मा की प्रजा के रूप में है। जीवात्मा क्या है? परमात्मा की प्रजा है। और राजा कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। इसलिए जो समस्त, और प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है समस्त ब्रह्मांड में ईश्वर का, प्रकृति तो वैसे भी उसके पास उतनी क्षमता नहीं है। जब जीवात्मा के पास नहीं है तो प्रकृति के पास क्या होगी? इसलिए प्रकृति जो है, प्रकृति तो कभी राजा बन ही नहीं सकती है। ठीक है, उसके अंदर वो गुण होता ही नहीं है कि राजा बन सके। और जीवात्मा ही जब नहीं बन सकती है तो प्रकृति कहाँ से बनेगी? पूरा शासन जो है, पूरे विश्व पे शासन जो है परमात्मा का ही चलता है। पूरे ब्रह्मांड में शासन जो है परमात्मा का चलता है। आप देखिएगा, परमात्मा एक ही न्याय व्यवस्था करता है। यदि कोई गलत करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। न्याय है कि नहीं है? और एक दिन सबको मरना है, ये सबसे बड़ा न्याय है। और जन्म भी देता है, और समय से, किसी को आधी उम्र में, किसी को कम उम्र में, किसी को यहाँ पे जेल हो जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी की आंखें चली जाती हैं, किसी की किडनी खराब हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है। तो ये न्याय कौन दे रहा है? भाई, एक बार जो जन्म ले लिया तो उसको तो जिंदा रहना चाहिए। तो न्याय व्यवस्था परमात्मा ही तो कर रहा है ना। इसीलिए सब परमात्मा का न्याय पूरे विश्व में एक ही चल रहा है। इसलिए परमात्मा जो है समस्त ब्रह्मांड का राजा है। और जितने संसार में प्राणी हैं वो सब प्रजा हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम परमात्मा को, ये जो 3 बिंदु बताया कि सब परमात्मा सबका माता पिता है, परमात्मा सबका गुरु है, और परमात्मा सबका राजा है। और इसमें परमात्मा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जीवात्मा में उतनी सामर्थ्य नहीं है, प्रकृति में उतनी सामर्थ्य नहीं है, और ना ही जो है जीवात्मा में उतनी सामर्थ्य है। परमात्मा ही जो है सब कुछ करने वाला है। और दूसरी चीज, एक चीज और बता दें। लोग कहते हैं कि ईश्वर के बारे में एक और बात बहुत अच्छी कही गई है कि दुनिया जो है इसके चक्कर में जो है बड़ी युद्ध होने वाली है, बहुत बड़ी युद्ध होने वाली है। कहा जाता है कि संसार में परमात्मा ही है जो शांति प्रिय है, शांत रहता है, एकाग्र रहता है। कहीं शांति है तो वो कौन है? शांत रूप में, शांत रूप में केवल परमात्मा है जो सदा शांत रहता है, कभी अशांत नहीं होता है परमात्मा। और स्वयं शांत रहते हुए भी जो उसके उपासक होते हैं, जो उसके प्रेमी होते हैं, जो उसके तरफ उसकी उपासना करने वाले होते हैं, वह भी शांति को प्राप्त होते हैं।
परंतु जीवात्मा जो है शांत नहीं होता है। हमेशा शांत होता है क्या? जीवात्मा तो कभी शांत हमेशा नहीं होता है। जब मोक्ष में होता है जीवात्मा तो ही शांत होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जीवात्मा को शांति केवल मोक्ष में ही मिलती है। बाकी और अभी जीवात्मा जन्म ले रहा है, मर रहा है, तो वह उसको शांति नहीं मिलती है। परंतु परमात्मा जो है वह सदा सर्वदा जो है शांति में ही रहता है, आनंद में ही रहता है। और जो जीवात्मा है कभी शांति में रहता है, कभी अशांति में रहता है। मनुष्य जन्म ले लिया तो वह जीवन भर अशांत ही रहता है और शांति की प्राप्ति के लिए तरह तरह का यत्न करता है, फिर भी वह शांत नहीं होता है। अस्थाई शांति परमात्मा की प्राप्ति में ही है, क्योंकि परमात्मा ही शांत है। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो वह शांत हो, सभी अशांत अवस्था में है, खिन्न अवस्था में है। और प्रकृति जो है अशांत अवस्था में है, ये भी अशांत अवस्था में है। प्रकृति में भी परिवर्तन होता है, प्रकृति में तो बहुत परिवर्तन होता है, इसलिए इसको शांति तो कभी मिलती ही नहीं है। आपने सुना होगा ना कि प्रकृति में प्रकृति परिवर्तनशील है, योग दर्शन में भी आप लोगों को बताया था। और जड़ होने से कभी इसको शांति जीवात्मा न ही जीवात्मा के समान इसको शांति मिलती है, ना ही परमात्मा के समान मिलती है। ठीक है, जीवात्मा तो मोक्ष में जाकर के शांति प्राप्त कर लेता है, परंतु प्रकृति तो कभी इसको मोक्ष होता ही नहीं है। ये तो जड़ पदार्थ है, इसलिए अशांत ही रहता है। ये हमेशा दुख शरीर, मनुष्य शरीर के साथ जो है उपादान कारण बन करके उसके साथ कोप का भाजन भी होता रहता है। तो जीवात्मा में प्रकृति में उतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह शांति को उपलब्ध हो पाए। हाँ, परमात्मा की कृपा हो तो कुछ हो सकता है, परंतु इसको प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए कभी शांत हो ही नहीं सकती है, ऐसा कहा गया है। जो परिवर्तनशील है वो कभी शांत नहीं हो सकती है। जो परिवर्तनशील नहीं है वही शांति को प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा शांति को प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वह शांति को प्राप्त कर सकता है। कब? जब वह मोक्ष को प्राप्त करे, जब वह योग के अंगों का पालन करे। इस जीवन में कोई कहे कि मनुष्य जीवन में शांति को प्राप्त किया जा सकता है, तो हाँ, प्राप्त किया जा सकता है। कब प्राप्त किया जा सकता है? जब आप योग साधना करते हो, जैसे कि चिंतन मनन करते हो, निधि ध्यासन करते हो, अभ्यास वैराग्य करते हो, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान करते हो, या फिर अंतिम जो है तीसरा जो मार्ग है महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया हुआ अष्टांग मार्ग, तो अष्टांगिक मार्ग पे चलते हो तो आपको शांति मिलती है। इस तरह से आप चलते हो संसार में तो आप शांति प्राप्त कर सकते हो। संसार में भी शांति मिलती है, परंतु इंद्रियां बहुत ज़्यादा विचलित हैं तो फिर शांति नहीं मिल सकती है। जीवात्मा तभी शांत होता है जब वह समाधि में जाता है। इसलिए समाधि जो अस्थाई शांति है उसको प्राप्त करने की कोशिश करिए। इस मेरे बताने का अभिप्राय यही है। ये जो तीनों ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीनों के बताने का अभिप्राय यही है कि आप शांति को उपलब्ध हो पाएँ आप लोग, अन्यथा जीवन ऐसे ही बेकार चला जाएगा। इसलिए शांति को उपलब्ध होना अति आवश्यक है। तो जब तक आप इनमें भेद नहीं जानेंगे कि प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, जीवात्मा क्या है, तब तक आप शांति को नहीं उपलब्ध हो पाएंगे। ठीक है, तो इसको जानना जरूरी है, क्योंकि यह तीन पदार्थ जो है अनादि हैं। बिना इसको जाने हुए जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो सकती है। चाहे आप किसी भी पंथ से जुड़ जाओ, आप किसी भी संस्था से जुड़ जाओ, आप, मुक्ति ऐसी नहीं होती है। मुक्ति तभी होती है जब आप तीन पदार्थों को अनादि, वैज्ञानिक रूप से देखो ना आप, अगर आप साइंस पढ़ने वाले हो तो साइंस की दृष्टि से देखोगे तब भी आप लोगों को यह पता चलेगा कि तीन पदार्थ अनादि हैं। और ये जो मैंने तीनों बातें बताई है जीवात्मा और प्रकृति और ईश्वर के बारे में, तो इसमें यह भी पूरा वैज्ञानिक है। इसमें कोई बवंडर नहीं दिख रहा है, इसमें कोई थोपने वाली बात नहीं है। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ वो पूरा वैज्ञानिक है। आप इसको कहीं से रिसर्च करवा लो, शोध करवा लो, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि संसार में तीन पदार्थ हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है आज 4 बिंदुओं पे हमने बात किया। फिर कल जो है अगले विषय में फिर अगला बिंदु लेकर के आएंगे।
ठीक है ना। अभी बहुत हैं इसमें जीवात्मा प्रकृति के बारे में, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जाननी जरूरी है। और ये जो मैं बताता हूँ आप लोगों को, यह जीवात्मा प्रकृति और पुरुष के मुख्य मुख्य बिंदु हैं जो हमें अलग अलग समझने में मदद कर सकता है। महर्षि पतंजलि का सूत्र तभी सार्थक हो सकता है जो अभी ये जो श्रृंखला चल रही है आप लोग इसको समझ जाएं। समझ रहे हैं? तो फिर आप लोगों को महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रकृति और ईश्वर और जीवात्मा को अलग अलग जो नहीं समझता है वह मुक्ति को नहीं प्राप्त कर पाता है। तो यदि आप लोग इसको समझ जाते हो तो जीवात्मा और प्रकृति को आप अलग अलग समझ करके मुक्त हो सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर आप संशय में बने रहोगे, कितना भी ज्ञान लेंगे आप संशय में बने रहेंगे। ठीक है ना। तो फिर इस सत्र को यहीं पूरा करते हैं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ, प्रकृति भी परमात्मा की प्रेरणा से चलती है, परमात्मा की शक्ति एक तरह से। प्रकृति के जो परमात्मा की शक्ति के कारण ही चलती है, वो भी जब परमात्मा की कृपा होती है तो ही चलती है, परंतु हमेशा वो परमात्मा की कृपा नहीं होती है उसके ऊपर। ठीक है, उसमें सर्वशक्तिमान जो है, क्योंकि प्रकृति जो है केवल भोग अपवर्ग इसका एक ही उद्देश्य है, केवल भोग और अपवर्ग प्राप्त कराना। वो भी किसके लिए? जीवात्मा के लिए। ठीक है ना। संसार जो है पूरा जीवात्मा की मुक्ति के लिए ही बना हुआ है। अब बहुत लोग कहते हैं कि संसार में आए हो तो पर्यावरण संरक्षण करो, ये करो वो करो, कोई मुक्ति की बात नहीं करता है। वो असली मार्ग को छोड़ करके लोग जो है कहते हैं कि तुम ये करो, ये काम करो, ये बचाव करो, ये आंदोलन करो, ये फलाना करो, परंतु ये जो पूरा प्रयोजन जो चल रहा है, जो जीवात्मा के लिए चल रहा है, उस जीवात्मा के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। बड़े मजे की बात है कि भगवान ने प्रकृति को जो बनाया है, जो जंगल, जमीन, पहाड़, नदी, तालाब, जितने व्यवस्थाएं, जमीन और ये जो आपका शरीर है, तो ये शरीर भी जो बना हुआ है जीवात्मा को मुक्त करने के लिए ही बना हुआ है, परंतु जीवात्मा इस बात को नहीं समझ पाता है। ठीक है, जीवात्मा इस बात को नहीं समझ पाता है कि यह जो है इसके पीछे अपने बहुत ज़्यादा समय को व्यर्थ करना जो है मूर्खता है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे तभी भी प्रकृति तो परिवर्तनशील है ही है। प्रकृति का तो परिवर्तन होना ही होना है। आज नदी जो दिख रही है कल नदी नहीं दिखेगी, आज जो समुद्र दिख रहा है वो सूखा हुआ खंडहर दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि प्रकृति जो मुख्य प्रयोजन हमारे लिए बनाई है कि तुम मुक्त हो जाओ, तो इन सब को देख करके हमें मुक्ति की तरफ जाना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य ये है। तो संसार में कितनी भी जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं, इन सुविधाओं को भोगते हुए परमात्मा की तरफ जाओ। बात समझ रहे हैं? क्योंकि प्रकृति का जो प्रयोजन है, परमात्मा का जो उद्देश्य है कि जीवात्मा को मुक्त कराना। ठीक है, जीवात्मा को सारी कायनात जो है कहते हैं कि जीवात्मा को मुक्त कराने के लिए लगी हुई है, परंतु जीवात्मा क्या कर रहा है? जीवात्मा दूसरे की मुक्ति के बारे में सोच रहा है कि फलाना व्यक्ति मुक्त हो जाए, मैं जो है यहाँ पे ये पुल बनवा दूँ, मैं जो ये व्यवस्था करवा दूँ। बताइए, राम भी आए थे तो अपने ज़माने में राम राज्य कायम करके गए थे कि नहीं गए थे? आज राम राज्य उनका कायम है? नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी आए थे तो वो भी अपना राज्य कायम करके गए थे, परंतु नहीं टिक पाया। 1000 जीवात्माएं आई और चली गई, कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। तो ये संसार है और संसार में बहुत से विघटन होते रहेंगे, और इस विघटन को देखते हुए हमें अपना पहला कर्तव्य बनता है कि हम मुक्ति की तरफ जाएं, हम परमात्मा की तरफ जाएं। इस रहस्य को आप लोग समझेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो एक बार आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।